स्टडी विथ एनएस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। हम लेके आए हैं आज 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि पार्ट 5 होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। 35 क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है। ये जो है हम पहले पार्ट में बता चुके हैं पार्ट 4 में, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिससे कि इसका जो है थोड़ा सा पार्ट कट चुका था। अब उसको फिर से हम दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन है 0.105 गुना पी बटा 2 पर पावर m गुना 5 पावर n रूप में निम्नलिखित में कौन है। यानी कि इस रूप में जो है यहाँ पे कौन सा आंसर होगा ये देखना है, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। p 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n बराबर 0.105, ठीक है। इसको बराबर कर सकते हैं, बोला भी है यहाँ पे कि 0.105 का इतना के रूप में, ठीक है। तो इसको इसके साथ में बराबर कर सकते हैं, तो बराबर कर दिए। चलिए दशमलव को उड़ा देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ना कट कर लीजिए, 5 से कट कीजिएगा तो 21 बार में ये कट जाएगा, 21 × 5 = 75 होता है। और इसको कट कीजिएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिख सकते हैं। अगर वैसे भी रखने देता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आसानी से करने के लिए इस तरह कर लीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग को सिर्फ नीचे वाला का मान चाहिए। और 200, ठीक है। अब यहाँ पे 200 का गुणनखंड कर लीजिए आप लोग। 2 से कीजिए इसको 100 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 50, 2 से कीजिएगा 25, और फिर 5 से 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो कितनी बार आया, 2 पे पावर का मतलब क्या था, जितना यहाँ पे ऊपर पावर लिखा होता है उतना टाइम वो आता है। तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कितनी बार आया है, 3 बार, यानी कि 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 गुना। और यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 2 बार आया है, यानी 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, इक्वल 200। यानी कि हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, p कितना है 21, यानी 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे 2 पावर 3 गुना 5 पावर स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। अभी तक तो जितना सवाल आया था उसमें आया था कि शांत है, इसमें क्या पूछा है, अशांत है। तो यहाँ पे हम लोग को अशांत वाला देखना है, ठीक है। तो चलिए हमने ये यहाँ पे बताया था कि ये इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। तो हमेशा हम हर में किसको ढूंढते हैं, 5 और 2 को ढूंढते हैं ना, कि अगर 5 और 2 है तो वो शांत हो जाएगा, ठीक है। 5 और 2 आएगा तो शांत हो, जैसे 400 है ना, तो 0 को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 4 को देखिए। तो 4 में क्या आ जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब 0 को छोड़ दीजिए, आप लोग 0 को छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये शांत हो जाएगा। फिर वैसे यहाँ पे देखिए, अगर 8, यहाँ पे 0 हटा दीजिए, और देखिए यहाँ पे 8 को तोड़िए, तो 8 का क्या कर सकते हैं, 2 × 2 है ना, गुना 2, यानी कि 2 2 आ रहा है ना सिर्फ, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना है, हर कितना है, 121, ठीक है। तो इसको तोड़ लीजिए, 121 का गुणनखंड कर लीजिए। देखिए इसका कर लीजिए, अगर 11 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 बार में 21 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, 11 × 11 आया है ना, इसका जब तोड़े तो अगर 11 × 11 आया है, ठीक। तो ये हो गया क्या हमारा, अशांत हो गया, ठीक है। 3 आ जाए, 11 आ जाए, 7 आ जाए, तो ये सभी अशांत हो जाए, यानी कि 2 और 5 आएगा ना जिसके हर में, वही शांत होगा, ठीक है। बाकी बात जिस इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो कभी भी शांत नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा था क्या, अशांत पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग, चेक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए यहाँ पे ना करना क्या है, p का कुछ मान ले लीजिए, मान लीजिए पहले हमने क्या किया, p बराबर 1 मान लिया, ठीक है। फिर ऑप्शन चलेंगे, ठीक। तो ऑप्शन चलते हैं, तो p यहाँ पे रखते हैं, पहला ऑप्शन ए, ये चलते हैं, तो 2 × 1 यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे सम पूर्णांक तो आया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे b का क्या किया था, p का मान क्या रखा था, 1, तो 1 + 1 यानी ये भी 2 हो गया, यानी यहाँ पे भी सम आ गया, ठीक है। और सी यानी p का क्या लिया था हमने, 1 लिया था, तो यानी p का 1 ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, p की जगह पे 1। फिर नंबर डी देखते हैं, फिर क्या किए हम लोग, 2 × 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 2 × 1 कितना होता है, 2 + 1 यानी कि 3, यानी ये भी सम हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी सम हो गया। अभी यहाँ अभी भी देखिए, यहाँ पे सम पूर्णांक जो हमारा आंसर आया है वो 2 2 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक और मान लेंगे किसी का, तो ले लीजिए p बराबर 2 ले लीजिए, ठीक है। तो
पी का यहाँ पे 2p है ना, तो 2p है तो क्या करेंगे फिर, ये नंबर है, देखिए 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिर बी देखते हैं, तो p कितना है यहाँ पे 2 + 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 3। ओके, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और डी, डी क्या बोला है, पी बराबर क्या रखे थे, पी बराबर 2 रखे थे ना, तो 2 दूनी 4 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5। यानी ये तो हर केस में क्या आया हमारा, ये विषम पूर्णांक ही आया है ना, डी वाला देखिए, तो एक भी रखे तो विषम आया, और जब क्या किए हम लोग, दो भी रखे तो विषम ही आया। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, पी का मान जब हमने 1 रखा तो यहाँ पे 1 आया, और पी का मान 2 रखा तो 2 आया, यानी कि इसका मतलब 3 रखेंगे तो 3 आएगा, यानी ये विषम हो जाएगा, कभी कभी सम कभी विषम हो सकता है ये। आगे ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्या किया हमने, पी का मान जब 1 रखा था तो फिर भी ये 2 आया, ठीक है, और फिर जब 2 रखा तो 3 आया, यानी कि एक बार सम आया एक बार विषम आया, ये हमेशा सम नहीं हो सकता, ये कभी सम हो जाएगा ये कभी विषम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी सम पूर्णांक नहीं हुआ। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, हमने क्या पी का मान 1 रखा था, ठीक है, तो क्या हुआ, 2 का टेबल पढ़िए एक बार, तो 2 एकम 2, ठीक है, तो 2 यही सम आया। और फिर बी, फिर यहाँ पे जब रखे अगले बार कितना रखे थे 2, तो 2 दूनी 4 है ना। अब ना इसका पी का मान कुछ भी रख लीजिए 3, ये हमेशा सम ही आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ये देखिए, है ना, 3 रखिए तो 3 दूनी 6 यानी सम आया ना, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही होगा सम पूर्णांक, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 38 नंबर, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1 है तो q का मान बताना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और हमें दिया क्या हुआ है, a बराबर 37 है, b बराबर 4 है और r बराबर 1 है, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ जहां पे जो है उसका मान रख देना है, ठीक है। तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे 37 बराबर, बी के जगह 4 रखेंगे, क्यू के जगह क्यू रहने देंगे, और प्लस आर का मान है 1 तो 1 रहने देंगे, ठीक है। तो 37, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4q, ये q है 9 मत पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो 37 में से गया क्या बचा 36, 36 बराबर 4q, ठीक है। तो q बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 36/4 यानी कितना आ जाएगा 9, यानी q बराबर क्या आ जाएगा हमारा आंसर 9, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं, चलिए देखते हैं 39 नंबर, महत्तम समावर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समावर्त पी क्यू बराबर है किसके। अच्छा यहाँ पे देखना है, इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि लोग क्या करें ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, मान लीजिए क्या क्या बोला है, महत्तम समावर्तक किसका पी क्यू का, और फिर लघुत्तम समावर्तक किसका पी क्यू का, यानी कि अगर हम p बराबर मान लीजिए कुछ भी रख ले 2 रख लेते हैं, ठीक है, और q बराबर 3 रख लेते हैं, ओके रख लिए। अब इसका देखिएगा, तो इसका अगर एचसीएफ निकालते हैं, सबसे पहले क्या एचसीएफ यानी महत्तम सामर्थ्य जो निकालते हैं, तो इसका एचसीएफ जब निकालिएगा ना, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और एलसीएम जब निकालिएगा यानी लघुत्तम सामर्थ्य निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है इसका। अब हमने क्या इसने बोला क्या है कि जो है महत्तम सामर्थ्यक गुना लघुत्तम सामर्थ्यक है ना, यानी इसका महत्तम और इसका लघुत्तम दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं ना, एचसीएफ क्या आया 1, ठीक है, गुना एलसीएम क्या आया लघुत्तम कितना आया मेरा 6, तो 1 गुना 6 6 हो गया, ठीक है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम क्या करेंगे पी का मान और क्यू का मान पुट करेंगे तो ये 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ए क्या है पी गुना क्यू, ओके। चलिए तो पी का मान हमने क्या लिया था 2, 2 हो गया, क्यू का मान क्या लिया हमने 3, 2 तिया 6, यानी हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देखते हैं 40 नंबर, दो धनात्मक धन पूर्णांकों a और b के लिए मोस ऑफ ए बी गुना लॉस ऑफ ए बी बटा ए बी, जैसा अभी हम पे इसका ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे 39 नंबर, वैसे ही ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर दिए a बराबर कुछ रख लीजिए, मान लीजिए 2 रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि 2 ही 3 रखते हैं, और b बराबर 3 रख लीजिए, ठीक है। तो किस क्या होगा, पहले एचसीएफ निकालना यानी मोसो निकालना, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एलसीएम निकालिएगा यानी लघुत्तम सामर्थ्य निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। वही तो पूछा है, तो मोसो गुना लोसो, तो मोसो क्या है पहले 1 है गुना लोसो कितना है 6 है, ठीक है, बटा ए गुना बी क्या है ए 2 और 3 यानी कि 2 गुना 3 कर सकते हैं, तो काट दीजिए 2 तिहाई 6 है ना, यानी कि 2 तिहाई 6 हुआ,
और 2 एकम 2 यानी कि कट गया 2 से 2, यानी कितना बचा हमारा सिर्फ और सिर्फ ऊपर में 1 बचा है ना, यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर। दो संख्याओं का मोल 127 है व लॉस 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने आपको फॉर्मूला पहले इसका बता चुके हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, बताए थे ना, इसको याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या दिया हुआ है, मोसो और लॉसो और फिर फर्स्ट संख्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट संख्या रख लेते हैं ना पहले, 54 गुना सेकंड संख्या। ठीक है, सेकंड संख्या को सेकंड संख्या रहने देते हैं, बराबर LCM कितना है हमारा 162 है, गुना HCF कितना है 27 है। देखते हैं क्या करता है। ठीक है, तो इसको इधर एक काम कीजिए, सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है ना, ये 54 इधर ले जाइएगा तो भागा में हो जाएगा, गुना 27/54। ठीक है, देखिए 27 दूनी 54 होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे ही, और 2 से इसको काटिए, 2 8 16 एकम 2, यानी कितना हो जाएगा 81। ठीक है, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 42 नंबर। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब यहाँ पे ना धनात्मक पूर्णांक रखना है और यहाँ पे पूछा क्या है, विषम पूर्णांक, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या है, हम लोग q बराबर कुछ रख लेते हैं, q बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिए, 6 गुना q है ये, तो q यानी 6 हो जाएगा, यानी सम आ गया। ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए, 6 q का मान 1 रखें +2, यानी क्या हो जाएगा 6 कम 6 2 8। नंबर सी रख 6 गुना 1 + 1, यानी क्या हो जाएगा 6 एकम 6 और 1 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, 6 गुना 1 + का 4, यानी 6 कम 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब क्या हुआ, ये सम आया, ये भी सम आया, ये भी सम आया, बट ये जो है ये भी सम आया। एक और देख लेते हैं, q बराबर 2 रख लीजिए। ठीक है, तो a बराबर क्या हो 6 गुना 2 यानी 12, यहाँ पे भी सम आया था और यहाँ पे भी सम आया। नंबर बी 6 गुना 2 + 2, 6 दूनी 12 2 14, यानी यहाँ पे भी सम आया, यहाँ पे भी सम आया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 6 गुना 2 + 1 है ना, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखिए, 6 गुना 2 + 4, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी इसमें यहाँ पर भी सम, यहाँ पे भी सम, इसमें देखिए यहाँ पर भी सम और यहाँ पर भी सम, यानी मेन रूप से फॉलो कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, वो होती क्या है, एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, देखिए प्राकृत संख्या जो है, सभी प्राकृत संख्या जो है, ठीक है, हम उसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होता है ना, प्राकृत संख्या जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, गिनती 1 2 3 करके जो होता है ना, ये प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, ये प्राकृत संख्या होती है, और ये प्राकृत संख्या जो होती है वास्तविक संख्या का ही रूप होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या का ही भाग होता है ये, कौन, प्राकृत संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे परिमेय संख्या होती है, प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। अगर प्राकृत संख्या पूछता तो हम ये बोल सकते थे कि सभी प्राकृत संख्या जो है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होता है ये हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं हुआ। और पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो 0 से स्टार्टिंग होगी 1 2 3 4 करके इस तरह से डॉट डॉट, तो ये पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी नहीं होगा आंसर हमारा। ठीक है, आगे पूर्णांक संख्या जो पूर्णांक में हो, और एक वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एक वास्तविक संख्या। जो परिमेय संख्या होती है ना, सभी क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर। बोला है 22/7 है, क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा 22/7 क्या है ना, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आंसर तो ये हो गया। समझने वाली बात ये है कि 22/7 किसी का मान होता है, किसका मान होता है, पाई का मान होता है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिए ये जो पाई है ना, पाई ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फंसिएगा नहीं, पाई को बोलना है अपरिमेय, और इसका जो मान है ना 22/7 इसको बोलना है परिमेय। ठीक है,
क्या बोलना है, परिमेय बोलना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वही दिया हुआ है पाई का मान जो दशमलव होता है ना 3.14 करके आता है ना, ये वाली, ये भी क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाई है वो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, ठीक है। और जो 22/7 है पाई का ही मान होता है, बट वो परिमेय होता है। नंबर अगला देखते हैं, 45 नंबर। दो लगातार संख्याओं का मोसो है ना। अब दो लगातार संख्या कोई भी ले लीजिए, जो आप लोग का मन करे, 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए कौन सा लगातार ले लें। चलिए ले लेते हैं 5 और 6, ठीक है, ये हम ले लिया लगातार संख्या। क्या पूछा है, मोसो है ना, तो हमेशा एक होगा, देख लीजिए, कर लीजिए इसको। क्या आया, हमारा आंसर ये होता है ना, एक आया, तो क्या होगा आंसर हमारा, एक होगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।